जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में। मेहरबानी, शुक्रिया। तन्नो, तन्नो बिटिया, भाई के लिए शरबत लिया। नहीं चाचा, मैं चलता हूँ। तू बैठ, शरबत पी के आइयो। बैठ बैठ बैठ। अच्छा चाचा। उस्ताद, वैसे गुड्डो ये दोनों ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर इतने काम से इतने पैसे मिलते हैं तो फिर क्यों ना हम कोई और काम करें। इससे हमें बहुत सारे पैसे भी मिल जाएंगे, इतने सारे पैसे कमाएंगे फिर हम ही ना। हाँ ऐसा करते हैं, दो अलग-अलग ग्रुप बनाते हैं और अलग-अलग काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं और छिट्टो, चीदा और गुड्डो। अपनी बीवी का पल्लू छोड़ दे तुम। मैं ग्रुप बनाती हूँ ना, छुट्टो और मैं, तू और चीदा। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। पर गुड्डू एक बात बता, हम काम क्या करेंगी? सोचते हैं। सोच लिया। हाँ देखा? क्या तुम लोग सब्जी बेचोगे? इतना बेहुदा काम तो हमने जिंदगी भर नहीं किया। तेरी मनुष्य शक्ल देखते ही मैंने सोच लिया था तू सब्जी बेचने वाला है। अच्छा जरा प्याज का अलाप लगाओ। प्याज लाओ, आलू लो, भिंडी लो, टिंडे लो, फिर धनिया लाओ। ए लो, मैंने बोल दिया था ना तुझे देखते ही कि तू सब्जी बेचने वाला है। तेरे खून में शामिल है हानि तो। अच्छा मुझको एक बात तो बताओ, तुम दोनों क्या करोगी? भाई हम दोनों कपड़े धोएंगे और क्या करेंगे। और मैं कमेटियां डालूंगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अच्छा हमको तुम लोग धूप में खड़ा करके खुद घर में बैठ के कमेटियां जमा करोगी? नो। ये क्या होता है नो? तो तुम क्या इसको आसान काम समझते हो? इतना मुश्किल काम है ये। कहाँ जा रहे हैं? ताजी मेरा दम घुटे जा रही है। अल्लाह खैर करे। क्यों? ताजी, मैं जब भी अपनी बिटिया तन्नो को देखता हूँ ना, तो मेरी आंखों में इमरान बिटिया का चेहरा नजर आवे। मैं यही सोचे हूँ कि इसके बगैर मेरी तन्नो को क्या बढ़ेगा। मेरा दम घुटे है, सांस लेना मुश्किल हो जावे, इसीलिए बाहर जा रही हूँ। पर मेरे को ये तो बता दे कि तू जा कहाँ रहा है? लॉन्ड्री पे जाऊंगा। कादिर, लॉन्ड्री अब हमारी नहीं रही। ये क्या कह रहे थे? हाँ, तेरी बहनों ने लॉन्ड्री बेच दी और पैसे भी खा गई। क्या कह रहे हैं? लॉन्ड्री बेच दी? क्यों? सिर्फ ये ही नहीं, उन्होंने लॉन्ड्री भी बेच दी और बेबी को बेहोश करके घर में चोरी करने की कोशिश की। कलीम ने पकड़ लिया अब इनको और घर से बाहर निकाल दिया। और फिर पता है उन्होंने क्या किया? क्या किया? कादिर, मोहल्ले के दो मिरासियों से शादी कर ली। वो उनको कोठे पे ले गए। अब वो वहां से भाग के आई और सारे मोहल्ले से मुंह छुपाती फिर रही है। बस कर ताजी, बस कर। खुदा के लिए तू एक दफा मुझे सारी बुरी खबरें सुना दे। ये जो तू बकवे बकवे से सुनाती है, मेरा दम घुटे जावे है। या अल्लाह, ये हम शरीफ घर वालों के साथ क्या हो गए? मेरे जाने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। तू हौसला रख, अल्लाह सब ठीक कर देगा। अच्छा ताजी, मैं बाहर का चक्कर लगा के आ रहा हूँ। अच्छा तो अपना ख्याल रखियो, ज्यादा गम ना कर। जा, जल्दी आइयो कादिर। उस्ताद, क्या बात है? आज बहुत मुस्कुरा रहे हो। क्या बताऊं, तन्नो को देख के पुरानी मोहब्बत याद आ गई। वो दिन याद आ गए जब सारा सारा दिन उसके पीछे फिरता था मैं। उस्ताद, वो तुम्हें जानती नहीं है। अगर जानती होती तो तू उसके पीछे नहीं,
बल्कि वो तेरे पीछे होती। इसी बात का तो अफसोस है, जान लेती तो इतनी तकलीफ से ना गुजरती। बहुत बुरा हुआ उसके साथ, लेकिन मेरा उससे शादी का इरादा और मजबूत हो गया है। तो भाई सिलवा दूं शादी का सूट? अबे रुक जा, जल्दी किस बात की है? तन्नो हाँ तो कहते बस, फिर शादी भी हो जाएगी। आप आइए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं चाचा कादिर से मिलने आया था, सोचा आपसे भी मिल लूं। बैठिए ना, आइए। बड़ा अफसोस हुआ तन्नो के सौहर के बारे में सुनकर। सौहर और ससुर दोनों ही आगे पीछे चले गए बेचारी के। हाँ बहन, क्या करें, जो अल्लाह की मर्जी। कितना सबने कहा था कि बरादरी से बाहर शादी न करो, मगर तुमने तो एक ना मानी किसी की। नज़र खा गई उसे। एक तो बरादरी से बाहर के लोग, ऊपर से इतने अमीर। जहाँ इतना पैसा होगा वहाँ दुश्मन भी तो होंगे। बेचारी वहाँ से भी वापस आ गई। अब अपनों के पास नहीं आती तो कहाँ जाती? अपने तो फिर अपने होते हैं ताजी। तुमने अपनों का साथ छोड़ दिया, अब बाहर शादी कराने का नतीजा देख लिया। हाँ बहन, मुश्किल में तो अपने ही काम आवे है ना। हाँ, मेरे निजाम ने तो जब से सुना है बस रोए चला जा रहा। बतेरा उसको चुप कराया पर वो चुप ही नहीं होता। मगर नहीं, बिस्तर पे पड़ा रोते ही रहता है। बस एक ही बात उसकी ज़बान पे है, हाय अब तन्नो का क्या होगा, हाय उस बेचारी के साथ बड़ा बुरा हुआ, उसकी क्या इज्जत रह गई। बहुत समझाया पर कहने लगा मैं तन्नो का सहारा बनूंगा, मैं भी इससे शादी करूंगा। ए ताजी बहन, जब मैंने सुना मैं तो बस दौड़ी चली आई हूँ उसका रिश्ता पक्का करने के लिए। बहन, तन्नो का भी शादी का कोई इरादा नहीं। हाँ, जब होगा तब देखी जाएगी। और वैसे भी निजाम तो शादीशुदा है ना। है। अगर निजाम शादीशुदा है तो तन्नो कौन सी कुंवारी बैठी है, वो भी बेवा बैठी है। अरे ये तो मेरे निजाम का दिल इतना बड़ा है कि वो एक बेवा से शादी करने को तैयार हो गया, उसको सहारा देने के लिए तैयार हो गया। बस रहने दो, तन्नो अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सके। अरे ये तो निजाम का एहसान है कि वो बेवा से शादी करने को तैयार हो गया, वरना कौन करेगा उससे शादी? सारी उम्र बैठी रहेगी वो यहाँ। ना करे हम पे एहसान, और हमारा अभी शादी वादी करने का कोई इरादा ना है तन्नो की। अरे तो क्या सारी उम्र बिठाए रखेगी बेटी को? क्या कमी है मेरे निजाम में? शरीफ है, अच्छा कमाता है, खाता है, ऐसा शरीफ कहीं मिलेगा क्या? बस अब आगे एक लफ्ज ना बोलियो। आई बड़ी अपने लफंगे उचक्के लड़के का रिश्ता लेकर। मैंने कह दिया ना कि तन्नो को कोई शादी वादी ना करनी है। अरे इतना लफंगा बदमाश लौंडा है तुम्हारा, गोलियां चला दी विसने। कोई ऐसे जेल ना जावे है, जिसने गोलियां चलाई तो जेल गया। बस मैंने कह दिया, आइंदा ये बात ना करियो मेरे घर आके, कोई शादी वादी नहीं करनी तन्नो की। बीजी जरा तमीज से बात करो, हम भी कोई ऐरे गैरे नहीं है, तुम्हारे घर में रिश्ता लेकर आए तुम्हारी बेटी के लिए। बस बहुत हो गई, ये मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूं। उठो निकलो मेरे घर से, आइंदा ऐसी बात करने के लिए यहाँ ना आइयो। हाँ चली जाऊंगी। जब तुम्हें अपनी बेटी की परवाह नहीं है तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है परवाह करने की?
हाँ हाँ जाओ चली जाओ, आइंदा खबरदार घर कदम रखा तो आई बड़ी वहां से अपने बदमाश लौंडे का रिश्ता लेके चली आई मेरे तन्नों के लिए। मुंह खोलिए, थोड़ा और खोलो। अब इतना भी नहीं, मैंने अंदर थोड़ी बैठना उसके। अच्छा ये कान दिखाने जरा इधर का। इधर का कान दिखाइए। सांस निकालो। अच्छा आप ऐसा करो, सांस को रोको। अरे ऐसे नहीं रोकने गए। शर्म करो शर्म। ऐसे ऐसे बेहुदा गाने सुनते हो तुम? बेहुदगी? कैसी बेहुदगी? अरे कैसी बेहुदगी? तो ये लोगों की इज्जत पामाल करता है, बोलता कैसी बेहुदगी? इज्जत पामाल? हकीम साहब ये तो गाना है गाना, इसमें इज्जत क्या पामाल होगी? अरे क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल ये गाना काटो। समझ में आया आपके? कादिर भाई कौवा लग रहे हैं मुझे। चुप करना। दीवार पे बैठा हुआ कौवा नहीं होता, मनूस कौवा। देख गुड्डो, किसी ना किसी तरह सामना तो करना ही पड़ेगा ना, तो मेरे ख्याल में आज ही कर लेते, सामना आ जा। मेरा नहीं दिल चाह रहा है, मैं चाह रही हूँ पत्ती गली से कट लूँ, इस मनूस की शक्ल ना देखूँ आने तो। गुड्डो की बच्ची ऐसी बातें क्यों करती है? भाई देख, हमें रहना तो इसी घर के अंदर है ना, तो हम लोग आज़ादी से क्यों ना रहें? आजा चल की बात करती, मेरी माँ चला जा। पहले ये बतला माफ कर देगा ये मनूसड़ा? देख इससे पहले भी तो भाई ने हमें बहुत दफ़ा हमारी गलतियों पे माफ़ किया है ना, अब भी कर देंगे। और अब तो वैसे भी हम दोनों इतना सुधर गई हैं। आ चलती, आजा। हम कौन सा मुफ्त इनके घर में रह रहे, लॉन्ड्री के पैसे वापस करेंगे तब जाके ये बूथा सही होगा हमारे लिए। हाँ हाँ चल ठीक है, चल ना, आ चल। तू पहले तू चल, तू चल पीली। पहले तू चल। नहीं पहले तू चल। गुड्डो पहले हमेशा पीली तू जाती है आगे, आज भी तू ही जाएगी बस। पहले तू चल, मेरी आड़ में तू चलना। चल देख मेरी बहन, अगर ये इंजन खिसकेगा तो डब्बा पीछे आएगा ना, चल आजा। हमेशा डब्बा ही बने रहना। कादिर भाई सलाम अलैकुम। अब भाई कादिर ये से हो, तबीयत सही है तुम्हारी? अब इतने दिन हो गए तुम्हारा कुछ पता ही नहीं था भाई। सब खैरियत है ना? कादिर भाई मुझे माफ कर दो। बंद कर बकवास। माफ कर दो। गलती एक दफा होती है, माफी भी एक दफा मिलती है। तुम दोनों तो आदि मुजरिम हो। जरा हया नहीं है, जरा शर्म नहीं आई है? लॉन्ड्री भेज दी, ये भी पता था कि भाई बेचारा बीमार है, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चों का क्या होगा? कादिर भाई एक्चुअली बात यह है कि आपके खतवत बहुत चल रहे थे ना, इधर आ रहे थे, तो हमने सोचा शायद वहाँ पे सऊदी अरब में अरबियों के साथ आपकी सेटिंग होगी, हेलन वैसे हेलन, तो हमने कहा लॉन्ड्री का क्या करेंगे आप वहाँ नहीं तो। बकवास बंद कर। सारी जिंदगी तुम लोगों ने बेईमानी की, सारी जिंदगी अपनी माँ के साथ मिलके मुझे सुतेला का, सारी जिंदगी मेरी इज्जत नहीं की। तुम्हारे सारे खानदान में इज्जतदार मैं अकेला ही था। ये जरा शर्म नहीं आई? हमारे शरीफ बाप की बेटियां, क्या मिला इस कमीनी कमाई का है? कितने दिन चले तुम्हारे पास ये पैसे? और अल्लाह माफ करे, बाजार में कोठे में जाके भाई देखो भाई, ये बात ही ना निकालो अपने मुंह से, ईमान से। हमारी कोई गलती नहीं थी, बस हो गया हमसे, तो सजा मिल गई ना अब हमको। तुम तो ना सजा दो ना प्यारे भाई, हमारा तुम्हारे सिवा और है ही कौन? प्यारे भाई, भाई नहीं तू हमारा अब्बा है। भाई बात सब तेरी वजह से। अम्मा की बच्ची चुप हो जा, हर वक्त बोलती है अम्मा, हर गलत काम मेरे पे लगाती है। चाची ने अच्छा नहीं किया, इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी तुमसे। नहीं छोड़ूंगा। अरे आज तक किसी के बाप को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरी मां के साथ इस तरह बात करे।
अगर इस मोहल्ले में उन लोगों ने रहना है तो रिश्ता देना ही पड़ेगा। अरे उनकी बेटी बेवा हो गई, फिर भी अक्कड़ नहीं गई उनकी। बस अम्मा फैसला कर लिया है मैंने। चाचा कादिर के साथ मैं खुद बात करूंगा। अगर रिश्ता देते हैं तो ठीक, नहीं तो उंगली टेढ़ी करना मुझे भी आता है। हद हो गई शराफत की। आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया अम्मा, ताकि मैं उन्हें अच्छी तरह जवाब देती। अरे बिटिया, किस किस को जवाब देगी और कब तक? हर उस इंसान को जो हमारी तरफ उंगलियां उठाएगा, उस वक्त तक जवाब दूंगी जब तक वो हमारे मामलों में दखल देना बंद नहीं कर देते। समझती नहीं तन्नू, बिटिया तू अब बेवा हो गई है, तेरे ऊपर बेवा होने का धब्बा लग गया है। क्या कहा आपने? धब्बा? हाँ बिटिया, धब्बा। और इसकी सजा तुझे जिंदगी भर भुगतना होगी। सजा तो जुर्म की होती है अम्मा, और बेवा होना कोई जुर्म तो नहीं है। आप ऐसे सोचेंगी तो मैं दूसरों को क्या जवाब दूंगी? क्या बेवा हो के मैं इंसान नहीं रही हूँ? तन्नो मेरी बिटिया, तू समझती क्यों नहीं? तेरे साथ अब कोई मर्द नहीं रहा, तू अकेली हो गई है, तन्हा हो गई है मेरी बिटिया, कमजोर हो गई है तू। गलत कह रही हैं अम्मा। इमरान के जाने के बाद मैं अकेली नहीं हुई, बल्कि और मजबूत हो गई हूँ, बहुत मजबूत। और फिर आप हैं, अब्बा हैं, क्या आप दोनों मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है? ऐसा ना कि हम तेरी जिंदगी का हिस्सा हैं, पर बिटिया जब अपना मर्द नहीं रहता ना तो औरत अकेली हो जाती है। और हमारी बिरादरी में अम्मा, बिरादरी वालों को तो गोली मारे। अब कोई इस तरह की बकवास करेगा तो मैं अच्छी तरह उन्हें जवाब दूंगी। पता नहीं किस तरह की बातें करती हैं आप। तन्नो तन्नो, तो मेरी बात तो सुन बिटिया। या अल्लाह, कैसे समझाऊं मैं इसे? जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में